अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आजकल मेरी मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही अर्ली होती है क्योंकि बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई। पहले बेटी की छुट्टी 12:45 पे होती थी, अब इनके पेपर स्टार्ट है तो 11:45 होती है। बच्चों को मैंने स्कूल से पिक किया और इनके स्कूल के सामने एक सब्ज़ी की शॉप है। मैंने कहा इधर से सब्ज़ी ले लेती हूँ। वैसे ये भाई बहुत महंगी सब्ज़ी देता है, बहुत। बाज़ार में 150 रुपये के 2 किलो टमाटर है और ये 120 रुपये के किलो टमाटर देता है, लेकिन कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया है। मैंने सोचा इधर से सब्ज़ी ले लेती हूँ। बच्चों के लिए मैंने फ्रूट्स लिए हैं, इनके लिए केले और माल्टे लिए, और अपने लिए ना सब्ज़ी ली है क्योंकि हस्बैंड ने आज फरमाइश की थी कि मेरे लिए मटर आलू बनाना। तो मेरे हस्बैंड को मटर आलू अच्छे लगते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पहले मुझे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन बस इस सीज़न में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि मेरे ना एक दफ़ा किसी चीज़ से दिल बुरा हो जाए तो मुझे दोबारा नहीं अच्छी लगती। मैंने कहीं खाए थे तो उन्होंने अच्छे नहीं बनाए हुए थे, तो बस उसके बाद मेरा दिल बुरा हो गया। लेकिन खैर, हस्बैंड की फरमाइश हर आंखों पे होती है, आपको पता है। तो फिर उनके लिए मैंने मटर लिए और अपने लिए फ़्रेश गाजरें ली क्योंकि सब्ज़ी ताज़ी थी, कुछ ताज़ी थी कुछ पहले की थी। इसके बाद फिर मॉल चले गए कि बच्चों की विश थी आज। मैंने उनका ना एक डे होता है उनका, मतलब स्टिकर्स और ये स्लाइम वगैरह लेने का। मुझे स्लाइम जितनी बुरी लगती है मेरे बच्चों को उतनी अच्छी लगती है क्योंकि ये स्टिकर लेते हैं साथ में स्लाइम लेते हैं, तो स्लाइम ना कारपेट के साथ कपड़ों के साथ चिपक जाती है, तो उससे फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि सम टाइम तो स्टैंड भी उसका उतरता ही नहीं है। फिर मैं जब भी आती हूँ ना ग्रोसरी करने, कुछ भी बच्चों की चीज़ लेने के लिए, तो लाजमी मैं क्रोकरी साइड पे आती हूँ। मुझे क्रोकरी कुछ इतना क्रेज़ है, मैं लूँ या ना लूँ, मैं आना मैंने लाजमी होता है। मुझे कप बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कप देखे तो मुझे कोई ख़ास नहीं लगे, मतलब ऐसे कप में पहले इनमें से जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो मैं लेके जा चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो छोड़ा, मुझे इस तरह के कप नहीं अच्छे लगते। मैंने आजकल अपने लिए एक चाय के कप के लिए तलाश में हूँ, वो मुझे इस तरह का मिल नहीं रहा। तो वो जहाँ से मुझे मिलता है, मैंने कहा चलें इंशाल्लाह फ्राइडे को हस्बैंड के साथ उस मॉल जाऊँगी और उधर से ले लूँगी। पहले मुझे एक कप इधर से अच्छा लगा तो उठाने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मेरे ये मॉल में बहुत प्यारे प्यारे कप है, मैं उधर से लूँगी। फिर पेंटिंग साइट मेरी फेवरेट है। मैं ना काउंटर पे बच्चों का बिल बना चुकी, फिर मेरे बेटी की ना नज़र इस साइड पे पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा कह रही थी ना जाए इस साइड पे, लेकिन फिर भी कहती नहीं मम्मा मैंने क्रेयॉन्स लेने हैं। क्रेयॉन्स लेके दिए तो ये मुझे ना अपना टाइम याद है कि मैं जब स्कूल कॉलेज में थी ना, कॉलेज में नहीं बल्कि स्कूल में, तो ये ना इंक पेन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इंक पेन। और यकीन माने मुझे अभी भी शौक़ है ऐसी चीज़ों का कलेक्ट करने का। जब मैं जॉब करती थी तो मेरे पास ऐसी चीज़ें बड़ी होती थी और डिफरेंट होती थी, मैं लेती थी। अच्छा, फिर ग्रोसरी भी हो गई, उसके अलावा बच्चों की चीज़ें वगैरह भी ले ली। शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग अभी जा रहे हैं घर। मेरे बच्चे भी खुश हो गए, मेरी भी टेंशन थोड़ी सी रिलीज़ होगी क्योंकि बच्चे खुश तो माँ बिल्कुल खुश ही होती है। सुबह मैं काम करके बिल्कुल नहीं गई थी और जैसे यही मैंने कहा कि आज मैंने कारपेट वॉश करनी है, मेरा कारपेट धो धो के ना मेरा दिल थक गया है। मैं सोच रही हूँ कि जो थोड़ा सा ना एरिया है इसके ऊपर ना मैं वो जो कालीन मिलती है आम सी वो डालती हूँ, जिससे ना मशीन में वॉश करना भी आसान हो। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी निकाली, जो बच्चों की चीज़ें लेके आई थी वो मैंने समेटी, फिर कारपेट के ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना वो मैंने समेटी। मैंने कहा जैसे करती हूँ कि कारपेट वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं ना सर्चिंग करती हूँ कहीं से वो या रग मिल जाए छोटे वाला जिसको वॉश करना आसान हो, या वो जो कालीन होती है ना दरी टाइप वो मिल जाए, ताकि जिस जगह बच्चे बैठ के खेलते हैं ना वो कवर हो जाए, क्योंकि बच्चों से कुछ ना कुछ चीज़ गिर जाती है, फिर मुझे सारी कारपेट वॉश करनी पड़ती है। और कारपेट वॉश कर करके ना इसका कलर इतना लाइट हो गया है कि ये ना वॉश करो तो ऐसा लगता है मेली है। अच्छा, फिर मैं तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे फ़ारिग हुई, सारे घर को वॉश किया, कारपेट वॉश की, छत पे लेके गई। उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने असर की नमाज़ भी यकीन माने बैठ के पढ़ी, मैं इतनी थक चुकी थी। फिर मैंने कहा चल ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, साथ में मटर निकालती हूँ और खाने का भी टाइम है, तो फिर बैठ के ना आराम सुकून से चाय पीऊँगी। लेकिन बस हमारे नसीब में सुकून कहाँ, माएँ मतलब सुकून माँओं की ज़िंदगी में बहुत ही कम होता है। तो जो मेरे वजह से होती हैं, जो मतलब बैठती नहीं, उनकी ज़िंदगी में तो सुकून बड़ा कम होता है। एक काम छोड़ती हैं, एक काम करती हैं, वो काम पूरा होता है तो अगले 10 टास्क और पड़े होते हैं। तो बस माँओं की लाइफ होती ही ऐसी है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ना साइड पे चादर बिछा दी थी, बेडशीट। मैंने कहा नीचे उतरते हैं मैट्रेस से तो ठंड है, तो बेहतर ये जब तक कारपेट सूखती नहीं है तो मैं ऐसा करती हूँ, ये बिछा देती हूँ। तो साथ में मैंने कहा लगी हाथों ऐसे करती हूँ, फ्रिज भी वॉश कर लेती हूँ। फ्रिज को भी मैंने वॉश किया, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने फ्रिज वॉश नहीं की थी। कपड़े के साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा जैसे करती हूँ पानी के साथ सही अच्छे से वॉश करती हूँ। फिर मैं गई छत पे,
मैंने पहले सोचा कि कारपेट को ना कारपेट पड़ी रहे ऊपर छत पे, फिर मैंने कहा रात को ड्यू वगैरह पड़ती है तो फिर उसकी वजह से ना कारपेट दोबारा गीली हो जाएगी। तो मौसम भी ऐसा है, तो ये ना हो कि कारपेट का ज़्यादा गीली हो, तो मुझे ना मैं ये कहती हूँ कि बस वॉश करूँ और फटाफट ड्राई हो। लेकिन गर्मियों में तो एक दिन में भी ड्राई हो जाती है, लेकिन सर्दियों में ना 2 या 3 दिन लग जाते हैं। वो भी जब मैं इसको उठा के शाम के टाइम कमरे में रखती हूँ, फिर सुबह टाइम मैं इसको डालती हूँ धूप पे, तो ऐसे जल्दी ड्राई हो जाती है। इसको फिर मैंने कमरे में रखा, मैंने कहा सुबह आके फिर बिछा दूँगी। फिर नीचे आई, बर्तन वगैरह वॉश किए, खाना बनाया। अब रात के खाने का टाइम है, चाय पीने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मटर आलू मैंने बनाए और उसके बाद मैंने चपाती बनाई। बच्चों दोनों को ना मैं इधर पास ही बिठा लेती हूँ। चेयर रखती हूँ, चेयर के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं और खेलते रहते हैं मेरे पास ही। तो मुझे अपना टाइम याद आता है, मैं जब बच्चों को देखती हूँ ना, तो मैं भी, हम लोग भी ना उस टाइम आग का चूल्हा होता था, लकड़ियों वाला। तो अम्मी खाना बनाती थी तो हम बहन भाई सारे नीचे ना दरी बिछा के या बोरी बिछा के उसके ऊपर बैठ जाते होते थे किचन में। तो अपना टाइम याद आ गया। अब तो वो वाला टाइम रहा ही नहीं है, बच्चे अपने अपने कमरों में होते हैं और अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया। हमारा वाला टाइम बच्चों ने देखा ही नहीं है। हमारी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी थी, टफ भी थी। आजकल के बच्चों की तो लग्जरी लाइफ है। अल्लाह पाक हर बच्चे के नसीब अच्छे करे, किसी के समेत मेरे बच्चों के भी नसीब बहुत अच्छे करे अल्लाह पाक, ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। खाना बनाया, अभी हस्बैंड के आने का थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, तो फिर आराम सुकून से बैठूँगी। खाना फटाफट बनाया, फिर जो सैलेड में लेके आई थी वो मैंने काटा। पहले मेरा दिल था चटनी बनाती हूँ, लेकिन चटनी बनाने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, मैं रोटी के वीडियो के चक्कर में ना मेरे से रोटी नहीं सही हो रही थी और रोटी टूट भी गई थी, लेकिन इट्स ओके, खैर इग्नोर कीजिएगा। रोटी ठीक बनी थी। अब तो पका पका के एक्सपर्ट ही हो गई हूँ। तो गाजरें मैंने काटी सैलेड के लिए, फिर इसके बाद खाना रखा, इतने में हस्बैंड आ चुके थे। मैं तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। थोड़ी सी लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए माजरत। और ये थोड़ा सा मैं अपडेट दे रही हूँ यूके की, और ये रहा यूके का वेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।